दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईक्यू क्लास पर आपका स्वागत है। अगर को लाइव सब्सक्राइब किए, प्लीज़ लाइव सब्सक्राइब करके और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों को सुझाव देने हैं आप सभी लोगों को। सुझाव क्या है? सुझाव ये है कि जीएस कहाँ से आती है, ठीक है। अगर आपने जो लूसेंट की आती है जीएस, उसको कंप्लीट या अच्छी तरीके से पूरा पढ़ लिया तो गारंटी है जितने भी जीएस के क्वेश्चन आते हैं उससे बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ क्या छोड़कर? उत्तर प्रदेश और जीके छोड़कर एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। चाहे पेपर हुआ था तब भी आपने देखा होगा, पेपर होने वाला है 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को। तो आप लोगों को एक यही सुझाव है कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जीएस को तैयार करने के लिए जो लूसेंट आती है उसको अच्छी तरह से उसका अध्ययन कर लें। और उसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री और आपकी साइंस भी उसी में दे रखी है, उसमें सब कुछ दे रखा है। तो पहले तो आप उसका पूरा सही से रिवीजन कर लीजिए। देखिए, अगर आपने जीएस में सपोज डेट कठिन आ गई, ठीक 25 क्वेश्चन कर लिए। हिंदी में कितना कम से कम करिए आप, 35 से कम आने ही नहीं चाहिए। रचनाओं की एक दो की बात है वो छोड़ दीजिए, ठीक। तो 35 उसमें हो गए, 25 में 20 मान लो, 55 हो गए। रीजनिंग के जो 55 क्वेश्चन आते हैं उसमें आप अधिक से अधिक अटेम्प्ट करें, क्योंकि 50 तक उसमें आप ला सकते हो। 50 तक उसमें आप ला सकते हो। तो कितना हो गया? 20 और 25 कितना हो गया? सॉरी, इधर 20 बताया जीएस में, 35 किसमें बताया? हिंदी में। कितना हो गया? 55 और 55। और अगर रीजनिंग की बात करो, आपने बहुत ज़्यादा नहीं तो 45 नहीं 40 कर लो, तो 55 और 40 कितने हो गए? 95। कितने हो गए? 95। अभी आपको क्या बचा? मैथ बची है। जिसको मैथ से डर लगता है, कितनी भी मैथ कठिन आ जाए, आप 10 क्वेश्चन तो उसमें कर लेंगे। तो 95 10 कितने हो गए? 100। ये समझ लीजिए आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, 100 प्लस अगर क्वेश्चन है तो। इसके लिए आपको पूरा त्याग देना पड़ेगा, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आता है। ये री एग्जाम है, जिसका पिछली बार एग्जाम सही नहीं हुआ था वो बहुत ज़्यादा मेहनत करें, और जिनका फर्स्ट टाइम है वो भी मेहनत करें। देखिए, अब भर्ती, अब ये 4-5 साल बाद है, अब इसके बाद भर्ती का कोई पता नहीं कब आए। इसीलिए दिन रात एक कर दीजिए और सभी लोग क्या करिए? अपना पढ़ाई करिए, और जितना भी पढ़ रखा है सब याद करना शुरू करिए, ठीक। तो ज़्यादा तो सुझाव नहीं देंगे। फिर अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। लूसेंट का जो रिवीजन करवा रहे थे हम, उसमें कल हमने मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में बताया था कि पहला संस्थापक कौन था, प्राचीन उसका संप्रदाय कौन था। ये इसका पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद उसके आगे महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे, ठीक। तो मगध राज्य का उत्कर्ष, सबसे प्राचीन वंश मगध राज्य के उत्कर्ष, मगध राज्य का सबसे प्राचीन वंश कौन था? वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ थे। इनकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। गिरिब्रज या राजगृह थी। अब इसके हर्यक वंश, इसी मगध राज्य के उत्कर्ष में हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार ने बृहद्रथ से गद्दी छीन ली और मगध की गद्दी पर बैठ गया, ठीक। कौन? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक पूछा जाता है तो आप बताएंगे हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार है। और एक बात यहाँ पे हम बता दें आपको, हम आपको जीएस और हिंदी की तो गारंटी लेते हैं, ये दो ही चीज हम पढ़ाते हैं। हिंदी आपकी एक भी गलत नहीं होगी, सिर्फ रचनाओं को थोड़ा वो कर लेंगे बस। हिंदी और जीएस पक्का क्वेश्चन आपके। हम यहाँ से 20 और आपकी 35, 55 क्वेश्चन का मटेरियल आपका तैयार कर दें, बाकी आप अपने लोग तैयार करते रहिए, ठीक। बिंबिसार ने क्या किया? फिर ब्रह्मदत्त को हराकर एक युद्ध हुआ था, उसमें ब्रह्मदत्त को हराकर अंग, वहां का एक 16 महाजनपदों का राज्य था, उसको मगध में मिला लिया, ठीक। फिर महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने राजवेद जीवक को भेजा था उनकी सेवा के लिए। और एक बार अवंती के राजा बीमार हो गए थे बहुत ज्यादा, प्रगोत, जब उनका राजा का नाम प्रगोत था, जब पांडु रोग से ग्रसित थे, तब भी बिंबिसार ने राजवेद जीवक को उनके दरबार में भेजा था, उनकी सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार की हत्या, भाई अब बिंबिसार हो गया, अब बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। जब आप अपने पिता को मारोगे तो आपकी संतानें भी आपको मारेंगी, ठीक। तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, जैन धर्म से संबंधित था। और अजातशत्रु को कुड़िक नाम से भी जाना जाता था, ठीक। अब बात करें अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। उसके पुत्र उदयन ने कर दी, ये भी जैन धर्म को मानता था।
और इसने राजधानी क्या बनाई थी अपनी? पाटलीग्राम। कौन सी बनाई थी? पाटलीग्राम। फिर उदयन हो गया। फिर हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? उदयन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम पहला राजा कौन है? बिंबिसार। अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक। ठीक। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 में गद्दी से हटा दिया और उत्तराधिकारी बन गया। जो शिशुनाग वंश अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की नींव डाली। और शिशुनाग वंश जो था इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र वैशाली। याद रखना। फिर से देखिए, शिशुनाग ने 412 में अपदस्थ करके उसको इसको नागदशक को शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। किसने? शिशुनाग ने। फिर क्या हुआ? इसकी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली इसने अपनी बना ली। ठीक। अब शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो हुआ वो कालाशोक हुआ। कौन हुआ? कालाशोक हुआ। इसने राजधानी को पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र कर दी। क्लियर? अब इसके बाद कहते हैं नंद वंश का संस्थापक। इसके बाद नंद वंश आ गया। हर्यक वंश हुआ, फिर शिशुनाग वंश हुआ, उसका नंद वंश आ गया। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। याद रखना, ये भी पूछा गया था। अंतिम शासक था घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था और चंद्रगुप्त ने इसको पराजित किया था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया और मौर्य वंश की नींव रख दी। तो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ठीक। अब इसके बाद सिकंदर की बात करते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता फिलिप मकदूनिया के शासक थे। अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। भारत विजय अभियान का सपना इसने 326 ईसा पूर्व देखा था और उस दिन इसने निश्चित कर लिया था कि हमें भारत पर विजय हासिल करनी है। तो आप लोग भी इस प्रकार से अपना दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि हमको इस बार वर्दी पहनना ही है और अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है। ठीक है? सब लोग मेहनत करिए क्योंकि ये परीक्षाएं बार बार नहीं आती हैं। ये तो दुर्भाग्य वैसे दोबारा हो रहा है, या जिनका भाग्य ठीक ठाक था, जिनका पेपर नहीं हुआ, वो इस बार मेहनत कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक। तो आप लोग मेहनत करिए। इस सेनापति क्या है? सेल्यूकस निकेटर थे इसके। सिकंदर पंजाब के जब सिकंदर भारत में एंट्री कर रहा था, प्रवेश कर रहा था, तो उससे पंजाब के राजा पोरस थे, उससे इसका युद्ध हुआ। इस युद्ध के नाम हाइडेस्पीस रखा गया। झेलम नदी के तट पर हुआ था। फिर सिकंदर की सेना इतनी थक चुकी थी, इसने क्या किया? उसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, तो सिकंदर स्थल मार्ग से ही 325 ईसा पूर्व भारत से लौट गया। फिर इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हो गई। अब इसका एक महत्वपूर्ण सेनापति था, जल सेनापति निर्याकस। उसने इसका सब कुछ बाद में देखा, इसका जो भी जीता हुआ साम्राज्य था उसको अपने अंडर में रखा। तो दोस्तों अब ज़्यादा तो आपको बताएंगे नहीं, बहुत बता दिया आपको, क्योंकि जीएस और आपकी हिंदी रीजनिंग ये बहुत ही सॉलिड टॉपिक है। इन्हें आप जितना पढ़ेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतने आपके क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।